सभी महामानवों को नमन करते हुए संस्था के संस्थापक राष्ट्रीय आचार्य जी, सभी विद्वानगण, आज के अध्यक्ष जी, आज के वक्तागण, अध्यक्ष जी के भाषण पे अलग से कुछ बोलना कहीं इसमें बनता भी नहीं है संचालक जी, क्योंकि भाई हमारे मार्गदर्शक हैं और वट वृक्ष भी है जो हम सबको बोधि वृक्ष की तरह काम कर रहे हैं। बस मैं उन्होंने जो कुछ बोला था उसका और मेरे हिसाब से बताना चाहता हूँ। आपने आदेश किया है संचालन से तो मैं बताना चाहता हूँ। बुधवार के दिन मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी अविद्या की, मैं वही दोबारा सुनाना चाहता हूँ और फिर उसकी और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार अकबर और बीरबल दोनों बैठे हुए थे, तो अकबर ने सहज भाव से बीरबल से पूछा कि बीरबल, अविद्या क्या होती है? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि अविद्या होती क्या है। तो बीरबल ने कहा कि साहब मुझे 4 दिन की आप अवकाश दीजिए और मैं चौथे दिन के बाद आपको अविद्या बता दूंगा कि अविद्या होती क्या है, मुझे समय चाहिए। तो बीरबल को उनके प्रस्ताव के अनुसार 4 दिन का अवकाश मिल जाता है और बीरबल सीधे अवकाश लेकर बाजार में जाते हैं और बाजार में उस जगह जाते हैं जहां जूतियों का निर्माण कार्य होता है, जोड़े जिसे कहते थे तब है, या चर्मकार का काम होता था, जूते बनाने वाले के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि एक जोड़ी जूती बना दो। जूते बनाने वाले कहते हैं नाप दे दीजिए, आपका नाप माप नहीं लेना, मैं ऐसा ही बता देता हूँ, ऐसा बना दीजिए, 1.5 फुट लंबी बना, 1.5 हाथ लंबी बना दीजिए और 1 बीता चौड़ी बना दीजिए और पूरी जोड़े में हीरे जवाहरात आपको जड़ना है और सोने और चांदी के तारों से सिले होने हैं, मखमल उसमें लगना है, देखने में ऐसी दिव्य जोड़े बनने चाहिए जो अभी तक कभी नहीं बनने। धन की कोई कमी नहीं रहेगी, जितना धन लगेगा उससे ज्यादा धन आपका मेहनताना और इनाम सहित आपको दिया जाएगा और ये मुझे 3 दिन में चाहिए। तो बीरबल के अनुसार जूते बनाने वाले ने चर्मकार, जो अभी विश्लेषण आया है, विश्व का पहला शोधन करता अगर कोई हुआ है तो वह चमार का, चमड़े का शोधन करने वाला चमार हुआ है और दूसरा काठ से सूत बनाने वाला बुनकर हुआ है। इसलिए कभी भी नाम आता है कहावतों में चमार कोरी का, तो एक साथ इनका नाम आता है चमार कोरी। इसमें मैं नहीं करूंगा, कास्टेज में फ्लोरियस करने का बुद्धिज्म का काम नहीं है, लेकिन मैं वहीं जूती पे आता हूं। तो बीरबल के बताए अनुसार जूतियां तैयार हो जाती हैं। तीसरे दिन बीरबल जूती लेने जाते हैं और एक वादा उनसे ले लेते हैं, एक बात कह देती हैं कि ये राज सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहेगा और आज से आप ये भूल जाओगे कि आपने कुछ बनाया था मेरे लिए, याद नहीं रहेगा आपको, बिल्कुल याद नहीं रहेगा। और ना किसी से कहना, घर में भी नहीं कहना, आपको भी याद नहीं रखना। आपका काम है जूते बनाया और बेच दिया, आप इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं। और बीरबल चलते हैं और घर आ जाते हैं। तीसरे दिन की रात में ही एक जूती भय पास वाली मस्जिद में फेंक देते, क्योंकि मस्जिदें उस समय बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अकबर का राज था, अकबर का जमाना था, हर जगह मस्जिद आसानी से मिल जाया करती थी। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अजान होती है, अजान करने के लिए वहां मुल्ला काजी जो भी आते हैं, तो आकर वह चमक कर एक जूती देखते हैं और वह कहते हैं कि देर रात अल्लाह मियाँ यहाँ अजान अदा करने आए होंगे और अजान करते करते सुबह होने का आवाज होकर वह जल्दी हड़बड़ाहट में अपनी जूती छोड़ गए। यह मेरी जिंदगी का उपहार, जो मैंने जिंदगी भर उनको अच्छे मन से सजदा किया, उसका मुझे इनाम दे गए होंगे। तो उन्होंने उसको लिया और माथे से लगाया, उसको चूमा, दोनों आंखों से लगाया और खबर अकबर तक पहुंचा दी।
कि आज मस्जिद में अल्लाह मियाँ नमाज अदा करने आए थे और अपनी एक जूती मुझे भेंट स्वरूप छोड़ गए हैं। तो दरबार में वो जूती लाई गई और सबने उस जूती को चाटा, आंखों से लगाया और सर से लगाया और अच्छी गद्दी पे भाई मस्जिद में उस जूती को रख दिया गया। सुबह चौथा दिन जब हो जाता है तो बीरबल एक थैला में हाथ में लिए और अकबर के सामने प्रस्तुत मुंह लटका के खड़े हो जाते। तो सब कहते हैं कि बीरबल आप मुंह लटका क्यों खड़े हो? अकबर की भी उन पर नजर जाती है कि बीरबल ऐसी क्या बात हो गई, आप मुंह लटका खड़े हो, अच्छे मन में नहीं दिख रहे। तो उन्होंने कहा कि जहांपना मेरे घर चोरी हो गई, हमारे दादाजी की एक बहुत अच्छी जूती थी, एक जूती चोरी हो गई। तो बादशाह ने कहा कि एक जूती तो आपके पास होगी? कि हाँ जूती एक मेरे पास है। तो लाओ बताइए। तो अकबर को वह जूती बताई उनने निकाल कर। तो उन्होंने कहा कि ऐसी जूती तो एक अभी मौलाना साहब बता रहे थे, अल्लाह मियाँ की जूती है और वो मस्जिद में छुड़ गए। तो वो जूती मंगवाई जाए। जब वो जूती मंगवाई गई और पता चला कि ये तो बीरबल के दादाजी की जूती है, तो मौलाना जी को बहुत अफसोस हुआ कि मैं तो इसे अल्लाह मियाँ की जूती समझकर चाटता रहा, माथे से लगा रहा और चाट चाट के मैंने इसको चिकनी कर दी। ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, हे अल्लाह मियाँ मुझको माफ करना। तो बीरबल ने कहा कि झांपना यही अविद्या है, जो मैंने आपके सामने सिद्ध कर दी। अविद्या यही होती है। अब इसी प्रकार की कड़ी को मैं जोड़ता हूं गुरु रविदास जी की किंवदंतियों से। उनके बारे में जो किंवदंतियां आई हुई हैं 7-8 है, ये विक्षिप्तियां हैं, किंवदंतियां नहीं है। विक्षिप्त विक्षिप्त व्यक्ति का मस्तिष्क सही से कार्य नहीं करता है, यही अविद्या है। और विक्षिप्तियों में जुड़े हुए जो लोग हैं, जो गुरु जी के बारे में जानना चाहते हैं, वह अपने अच्छे मन से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह विक्षिप्तियों में उलझे हुए हैं। कोई मनचंगा में उलझा हुआ है, तो कोई सीना चीर जनेऊ में उलझा हुआ है, तो कोई और कहीं कुछ उलझा हुआ है, कहीं कुछ और उलझा हुआ है। हमें इन विक्षिप्तियों में नहीं उलझना है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क विकारों में उलझ जाता है, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जो हमारे मस्तिष्क का विकार है उसमें आकार में परिवर्तन हो जाता है, यही अविद्या है। जैसे अभी साहब ने बताया कि बुद्ध मतलब बुद्ध नहीं है, बुद्ध मतलब बुद्ध नहीं है, उसमें अंग जुड़ा हुआ है, तो इधर इशारा किया। जब इधर इशारा किया है तो ये हमारा काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि हम विक्षिप्तियों में उलझे हुए हैं। अब इधर उलझे हुए व्यक्ति कभी नियम पर चल नहीं सकता। अब नियम ही उसे पता नहीं है तो वह मार्ग में चलेगा कैसे? इसलिए हमें विक्षिप्तियां में न उलझकर हमें बुद्धिजनों से, श्रेष्ठ जनों से, माननीय अध्यक्ष जी के बोस साहब जैसे बड़े जानकार साथियों से, आचार्य जी के मार्गदर्शनों से, अन्य साथियों के मार्गदर्शनों से, संस्थापक जी के मार्गदर्शन से हमको अगली पीढ़ी को कुछ न कुछ देकर जाना है। इसलिए जो सफरनामा चला गया है, इसके 4 महीने का मैं बताता हूं कि जनवरी यानी वर्तमान, अभी हमको जन्म लेना है क्रांति के लिए। अगर आप क्रांति नहीं बोल सकते तो कुछ नहीं कर सकते। तो जनवरी में जन्म लो और फरवरी में हो जाओ फॉरवर्ड, यानी कि फरवरी में जो हम चल रहे हैं उसमें फॉरवर्ड होना है। और मार्च का जो समय आएगा, माननीय कांसीराम साहब ने उनने कहा था कि करिए, या अगर आप कुछ करना नहीं चाहे तो मर जाइए, आपके जीने से तो अच्छा है कुछ नहीं होगा ऐसे जीने से। फिर फिलोसफी जो है, खाया पिया और सवेरे बाहर निकाल दिया और फिर खाया पिया फिर सवेरे बाहर निकाल दिया, ये सुअर का सिद्धांत है पिक फिलोसफी। इस सिद्धांत से तो अच्छा है करिए या फिर मर जाइए। तो जनवरी में जन्म लो और फरवरी में हो जाओ फॉरवर्ड, और मार्च में मर मिटो और संविधान से अप्रैल में हो जाओ अमर। इसलिए सफरनामा अभी मार्च में भी बहुत कुछ आने वाला है, अप्रैल में भी बहुत कुछ आने वाला है। विधिवत कड़ीबद्ध से सोचे समझे उससे प्लानिंग से बनाए गए हैं, वरिष्ठ जनों की सलाह से बनाए गए हैं। और भी सुझाव इसमें वरिष्ठ जनों के आएंगे। और आज आप सभी साथियों ने सुनना और के सामने और गुरु जी के संबंध में, अविद्या से संबंधित बहुत अच्छे से बताया। सभी साथियों ने बहुत अच्छे से बताया, अध्ययन के आधार पर बताया है, किसी ने कहीं से नहीं बताया है जो लिखा गया है।
वही अध्ययन के आधार पर बताया गया है। आज के इस कार्यक्रम के समापन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सादर नमो बुद्धाय। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी। और क्योंकि समय भी हो गया है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, और हमारी एक उषा बौद्ध जी है, उन्होंने हैंड रेज किया है। मैं समझता हूँ इस समय टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसलिए अगर आपको कोई और विशेष बात हो। कल का निवेदन करते हैं। कल द ग्रेट मराठा शिवाजी की जयंती रहेगी। जी जी। और बहुत कुछ हमारे साथी उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो माननीय दीदी उषा बहुत साफ से अनुरोध करते हैं कि कल आप द ग्रेट मराठा शिवाजी के बारे में जानकारी रखें। हम आपको 10 मिनट अभी से रिजर्व करते हैं। जी जी जी, धन्यवाद आपका, साधुवाद। ओके। तो जैसा हमारी उषा बौद्ध जी ने जो हैंड रेज किया था, साहब ने समझ लिया वो उस बात को। और मैं अब, क्योंकि मीटिंग का टाइम हो गया, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सभ्य सत्ता के माध्यम से आज की वेबिनार का समापन करेंगे। सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि अपने स्थान पर हाथ जोड़कर बैठे रहें।